हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल शेड्यूलर्स चौधरी में। और मैं आपका होस्ट और दोस्त सलील चौधरी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एसएससी CHSL 2019 का जो डिस्क्रिप्टिव पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेके हाजिर हूँ। तो इसमें मैं लास्ट के जो 7 डेज है, आगे भी फ्यूचर में अगर किसी का भी डिस्क्रिप्टिव पेपर है तो उसको लास्ट 7 डेज में क्या करना चाहिए पूरी वो लेके मैं हाजिर हूँ आपके सामने। इसमें हम आज पूरी स्ट्रेटजीज, डूज एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और कैसे लास्ट के 7 डेज में आप अपनी स्ट्रेटजी प्लान करके चलें जिससे आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाएँ, इसी के ऊपर रहने वाली है ये वीडियो आज। आगे बढ़ने से पहले आप मेरे क्रेडेंशियल्स देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे हिसाब से अब जो बचे 7 दिन है, आपको ये कॉपी, ये फ्रंट पेज होता है जो हमारी कॉपी का, जब आप पेपर देने जाते हो तो ये फ्रंट पेज मिलता है आपको, फर्स्ट पेज। तो इस पे आपको डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए, जहाँ पे आपको अपना यहाँ एक सेकंड का यहाँ पे रोल नंबर लिखने की, यहाँ पे सिग्नेचर, यहाँ पे लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन और यहाँ पे मीडियम पे, जो भी अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश और हिंदी के हैं हिंदी। ये डेली आप लिखने की प्रैक्टिस करें 7 दिन कंटिन्यूस, हो सके तो दिन में 2 टाइम, मॉर्निंग और इवनिंग। इससे क्या आपको याद रहेगा, हैबिट हो जाएगी कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या लिखना है, तो आपसे मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। क्योंकि सबसे पहले सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपकी कॉपी चेक हो। अगर आपने एक भी मिस्टेक में से नहीं फिल की है एग्ज़ाम में तो आपकी कॉपी ही चेक नहीं होगी, तो एग्ज़ाम देने का कोई मतलब नहीं बनेगा। इसीलिए ये ज़रूरी है आप मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम ये कॉपी पे ऐसे लिख लिख के देखें। ये कॉपी आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उस ग्रुप पे चले जाइए, वहाँ पर उस ग्रुप में पड़ी हुई है ये कॉपी। नहीं तो आप वैसे भी गूगल पर सर्च करेंगे तो वहाँ पर भी मिल जाएगी आपको, ये कहीं से भी आप ले लें और इसके प्रिंट आउट निकलवा लें। 20-25 प्रिंट आउट मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम में एक एक बार लिखते रहिए, ये हैबिट हो जाएगी। ज़रूरी है ये, क्योंकि बहुत से लोग मैंने देखे हैं जिनका फिर कॉपी चेक नहीं होती और कैंडिडेट चेक कैंसिल हो जाता। इसीलिए ये ज़रूर करके जाना, ध्यान मत भूलना, ये 7 डेज लास्ट 7 दिन जरूर करो ये अच्छे से। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज, तो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको करेक्ट फॉर्मेट पता होना चाहिए। क्या है कि अगर फॉर्मल आ गया, इनफॉर्मल आ गया, करेक्ट फॉर्मेट में नहीं लिखोगे, यूएफएम का भी आजकल बड़ा इशू हो जाता है कि अगर थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, यूएफएम दे दिया था जैसे बहुत लोगों को दिया गया। तो यूएफएम ना हो अगर आपका फॉर्मल या इनफॉर्मल आए तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है ये। तो फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए फॉर्मेट की पूरी कॉपियाँ अटैच कर दे रहा हूँ। इसमें ये फॉर्मल लेटर है, ये इंग्लिश मीडियम के लिए, और ये सीजल 2018 की टीयर 3 की कॉपी है। तो जिसमें आप देख सकते हैं जब आपको मिलता है तो यहाँ पे आपको एड्रेस जो यहाँ पे गिवन होता है, जिसमें ये आप देखेंगे गांधी रोड, जहाँ के भी आपके हैं, ये आपका जो एड्रेस वहाँ पर दिया होगा और वही एड्रेस लिखना, इसके अलावा कुछ भी मत लिखना। जितना इन्होंने जैसे गांधी रोड नई द्वारका नई दिल्ली दिया है, जैसे इस कैंडिडेट ने गांधी रोड द्वारका नई दिल्ली इतना ही लिखा और जो पिन कोड दिया वही पिन कोड लिखा है। उसके बाद आपको डेट लिखनी है, फिर जिसको लिख रहे हैं उसको, जो यहाँ पे दे रखा GD रेस्टोरेंट के मैनेजर को, इसको तो वो उतना ही, ठीक है। फिर सब्जेक्ट और फिर मैडम या सैल्यूटेशन से स्टार्ट करके ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंग्लिश का, हिंदी का भी मैं दिखा दे रहा हूँ। चेंज ज़्यादा कुछ अंतर होता नहीं, बस इंग्लिश हिंदी का चेंज होता है। बट ये फॉर्मेट का ध्यान रखना, अपनी ओर से एक शब्द भी ऐड मत करना, जो एग्जाम में आए जो एड्रेस दे रखा हो उतना ही लिखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, यूएफएम नहीं होगा आपका फिर ऐसे। ठीक है फ्रेंड्स, ये फॉर्मल हो गया इंग्लिश लैंग्वेज में, और ये हिंदी में, हिंदी लैंग्वेज में फॉर्मल लेटर। तो ये उसी सीजल 2018 की कॉपी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गांधी रोड द्वारका नई दिल्ली, और ये जो दे रखा और फिर यहाँ पे डेट और फिर जो भी सैल्यूटेशन से सेवा में, और जो भी GD रेस्टोरेंट मैनेजर नई दिल्ली जो दिया है, और फिर सब्जेक्ट और फिर सैल्यूटेशन से महोदय और ये स्टार्ट करके, और एंडिंग में आप ऐसे भवदीय सुनील, जो और ये सुनील भी दे रखा था तो वही लिखा, उतना ही लिखना है, ऐसे ही है। तो ये फॉर्मेट जरूर देख जाएं। ये फॉर्मल लेटर के हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के मैंने दिखा दिए, दोबारा से दिखा देता हूँ। ये इंग्लिश लैंग्वेज का है, आपको जैसे करना है स्क्रीनशॉट ले लो, देख के जाना एग्जाम से एक दिन पहले। और ये हिंदी लेटर का है, और ये 7 दिन एक बार आपको जरूर दिन में 1 या 2 बार ये फॉर्मेट जरूर लिख के देख के जाना कि फॉर्मेट की गलती ना हो आपसे। इसलिए इनफॉर्मल लेटर आ जाता है इनकेस, जैसे CHSL में 2017 में आया था तो उसमें ये दिया था। अब यहाँ पर उस टाइम पे तो यूएफएम नहीं होता था, तो उस टाइम पे किसी ने ये लिखा है, देखिए अब ऐसा, अगर अब आप लिख के आ जाएंगे तो अब आपको शायद ये यूएफएम दे दें। ऐसा अपनी ओर से कुछ भी मत लिखिएगा पेपर में, जो दिया है जैसे लोधी रोड नहीं दिल्ली तो सिर्फ लोधी रोड, कुछ भी अपनी ओर से ऐड नहीं करना। फिर ये इन्फॉर्मल लेटर है तो वहाँ पर एड्रेस, फिर डेट, फिर जिसको लिखना है उसका, और फिर सुभाषी, तो फिर यहाँ से स्टार्ट कर देंगे ऐसे। तो ये इन्फॉर्मल लेटर हो जाएगा।
ये इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। फॉर्मल लेटर इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट लोग भूल जाते हैं इतने हड़बड़ाहट में, तो इसलिए ये बताना बड़ा ज़रूरी है। तो फॉर्मेट ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये 20 मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिखे हैं ऐसे, जो कि काफ़ी एक्सपेक्टेड हैं कि इनमें से आपका कोई भी ऐसे आ सकता है। स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपने अभी तक इनमें से कोई सा है जो ऐसे नहीं किया है तो आप देख जाइएगा वो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है 20 के 20 हो। इसके अलावा अगर आपने अभी तक बहुत कुछ छूट गए हैं और ऐसे करने हैं अगर आपने नहीं किए हैं बहुत, तो मैं ये कहूँगा कि आप यूट्यूब पे जाइए और इन सारे टॉपिक्स पे ये, और या फिर आपने जो अपनी ओर से ढूंढे हों या आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट हों वो, और उनके बुलेट पॉइंट्स मिल जाएँ जहाँ जहाँ से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और कुछ वो भी ना मिले ना तो जहाँ से भी इन टॉपिक्स पे यूट्यूब पे मिल जाएंगे। एक से एक टीचर्स ने और उन्होंने डाले हुए हैं यूट्यूब पे, तो उन्हें देख जाइए। जितने आप टॉपिक्स देख सकते हैं, जितनी आप इन्फॉर्मेशन अपने आप ब्रेन में फीड कर सकते हैं, अब 7 दिन में कर लीजिए। और कोशिश करिएगा हर एक टॉपिक पे कर लीजिए। अब 7 दिन में एक ऐसे एक लेटर आप लिख सकते हैं, फॉर्मेट डेली लिखें, और वो जो बताया है फ्रंट पेज की कॉपी पे वो डेली लिखें। और इन ऐसी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा आप देख लें, जिससे कि आपको कुछ भी ना याद आ पाए जो आपसे ना पढ़ के गए हों, और ऐसा टॉपिक आ जाए तो आप बेसिकली थोड़ा बहुत जो उससे सबकॉन्शियस माइंड में रहे उससे भी आप ठीक ठाक लिखाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये आप करेंगे लास्ट के 7 डेज में तो बहुत आपका अच्छा होगा। इसके अलावा लास्ट 1 डे के लिए भी बता दूंगा, लेके आ जाऊंगा मैं वीडियो कि लास्ट वाले दिन आप क्या करें क्या ना करें। वैसे तो काम में ही रहना होता है, बस इतना बोलूँगा। इसके अलावा कि अपने ऊपर भरोसा रखो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने ऊपर बस भरोसा रखो, उससे ज़्यादा बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका पेपर बहुत अच्छा हो, और जैसा भी होगा आके बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलते हैं फिर। ऑल दी बेस्ट गाइज।